कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और रेप की घटना को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर ने रोष जाहिर किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी घटना के विरोध में हड़ताल पर उतर आए हैं और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं देना बंद कर दिया है और सरकार से मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ साथ प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। आईजीएमसी में तैनात डॉक्टर साक्षी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोलकाता में हुई घटना बेहद शर्मनाक है और जब तक इस घटना को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी डॉक्टर के साथ मारपीट या अन्य तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं, लेकिन एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अस्पताल में रेप की घटना काफी शर्मनाक है। डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों के लिए सुरक्षित काम का माहौल होना बेहद जरूरी है। स्ट्राइक हम आज से कर रहे हैं। आज इलेक्टिव सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज आज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर्स भी आज वर्किंग है, बट कल से ये वर्किंग नहीं होंगे। कल से सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाएंगी। एज पार्ट डिमांड हमारी डिमांड पहली ये डिमांड है कि जो ये दुर्घटना हुई है कलकत्ता में, जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। जिन सारे जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अभी तक एक ही कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया है, बल्कि 2-3 पर्सन्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि उसको जस्टिस मिले और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए। और दूसरा है कि हम चाहते हैं कि लॉज इतने स्ट्रेंथन होए कि किसी की हिम्मत ना होए ये सब करने की, और ऐसे उसमें पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा सिवियर होनी चाहिए। तीसरा हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी सर्विसेज स्ट्रेंथन होनी चाहिए। आज ये इंसिडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि उस कॉलेज में भी कोई सेपरेट डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं था फीमेल के लिए, और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं थे। तभी उसको सेमिनार रूम में जाके उन डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए वो गई थी एंड उनके साथ मर्डर और रेप किया गया। तो हम चाहते हैं कि ड्यूटी रूम्स प्रॉपर मिलने चाहिए डॉक्टर को। जब वो नाइट ड्यूटी दे रहा है, इतनी लंबी घंटे की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, 36 आवर्स 48 आवर्स की, तो एटलीस्ट एक बेसिक कम्युनिटी जो होती है, एक ड्यूटी रूम देना, प्रोवाइड करना, वो तो मिलना ही चाहिए। और साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट ही ना कर पाए, या खुद ही सो रहे हैं या खुद ही इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म में, तो वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। सिर्फ नाम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें कि बस आपने सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर दिया। हमें एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, प्रॉपर ड्यूटी रूम्स चाहिए जहाँ पे हमें ये फियर ना लगे कि आज हमने ड्यूटी देनी है तो हमारे साथ रेप ना हो जाए, हमारा मर्डर ना हो जाए। क्योंकि वो लड़की भी, वो डॉक्टर भी किसी की डॉटर थी, किसी की सिस्टर थी वो, और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है हम में से। तो ये बहुत ही दर्दनाक और इंसिडेंट हुआ है, और यही हाईलाइट करता है कि हमारी कंट्री में आज भी इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, आज भी फीमेल की सिक्योरिटी कितनी है कि वो अपनी वर्क प्लेस में भी सेफ़ नहीं है। बाहर तो छोड़ो, अपने जहाँ वो काम कर रही है वहाँ तक वो सेफ़ नहीं है। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वो हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, होने चाहिए होती है। यहाँ ही नहीं, चाहे हम पेरिफेरल उसमें भी हमने ड्यूटीज़ दी हैं, तो वहाँ पे भी कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। और 2-3 बार मेरे साथ खुद हो चुका है कि मैंने पुलिस पर्सनल्स को बुलाया है जब कोई शराबी पेशेंट्स एंटर करने लगे थे। तो ये मेरे साथ स्वयं खुद भी हुआ है, और आप किसी से भी पूछो, किसी भी फीमेल डॉक्टर से पूछो, सबके साथ हुआ है ये। बट यही है कि कब तक हमारी किस्मत हमारा साथ देगी, ये बात है। तो यहाँ पे हमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सो रहे होते हैं, या फिर वो खुद ही उन्हें शराब पी होती है। कोई प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। अगर डॉक्टर ड्यूटी रूम है तो वहाँ लॉक्स नहीं लगते हैं, तो जब लॉक ही नहीं लगता है तो अंदर तो कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, और सीसीटीवी कैमरास भी हर जगह नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हर जगह नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो हमें प्रॉपर प्रोविजंस प्रोवाइड करे, ताकि किसी भी डॉक्टर के माइंड में फियर ना हो कि हम अपनी ड्यूटी देते हुए हमारे साथ कुछ हो ना जाए, चाहे वो मेल डॉक्टर हो चाहे वो फीमेल डॉक्टर हो। तो हमारा यही रहेगा कि इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी, और जब तक जो विक्टिम है, जो कोलकाता में सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी जिनके साथ रेप और मर्डर हुआ है, उनको जब तक जस्टिस नहीं मिलता और जब तक कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती, हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और जब तक हमारी डिमांड्स भी पूरी नहीं होती, हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे।